Welcome to my class. In this video lecture we will talk about median function of Excel. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम continuous frequency distribution को क्रिएट करेंगे. This is part 3. आइएगा स्टार्ट करते हैं with continuous frequency distribution. How to calculate median. सबसे पहले मैं यहाँ पर 100 रैंडम नंबर्स को जनरेट करूंगा. उसके लिए मैंने फंक्शन लिया rand_array. रैंड एरे के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं एंड दीज आर 5 आर्गुमेंट्स. पहला है रोज, मैं 10 रोज को यूज करूंगा. सेकंड कॉलम्स, मैं 10 कॉलम्स को यूज करना चाहता हूं. मिनिमम, आप किस नंबर मिनिमम को चाहते हैं, दैट इज 1. मैक्सिमम क्या नंबर चाहते हैं, दैट इज 100. एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज वेदर यू वांट डेसिमल नंबर्स और इंटीजर नंबर. I want integer numbers. I close parenthesis, I press enter. जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे सामने 100 नंबर्स जनरेट हो गए. लेकिन इन नंबर्स के अंदर मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा ये नंबर्स चेंज होंगे. मैं नहीं चाहता कि ये नंबर चेंज हों, इसके लिए मुझे इन नंबर्स को फिक्स करना पड़ेगा. मैंने इन सभी वैल्यूज को कॉपी किया. मैं यहां पर इनको फिक्स करूंगा. आई गो टू पेज स्पेशल. मैंने रेडियो बटन वैल्यूज को क्लिक कर दिया. आई सेड ओके. मेरे पास यहां पर 100 वैल्यूज जनरेट होके आ गई. मुझे यहां पर मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसके अंदर लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 10 तक है एंड सो ऑन. यहां पर अब मुझे फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है. ये क्लास इंटरवल के अंदर मुझे फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है. तो मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी वाली सारी रेंज को सिलेक्ट करता हूं और फॉर्मूला बार के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया. फ्रीक्वेंसी डेटा एरे, ये मेरा सारा डेटा एरे है. बिन एरे, इसके अंदर मैं अपर लिमिट को टेकअप करूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज. स्टूडेंट एक चीज को याद रखेंगे, ये एरे फंक्शन बनने जा रहा है. सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज एक ही टाइम के ऊपर फिल होंगी. तो एरे फंक्शन के लिए हम 3 कीज को इकट्ठा प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर. मैं भी यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करूंगा. जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस किया सभी सेल के अंदर फ्रीक्वेंसी का डेटा आ गया. मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये सम 100 है या नहीं है. पूरी रेंज को मैंने फ्रीक्वेंसी की सिलेक्ट कर लिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू आ गई कि यस ये 100 ऑब्जर्वेशंस ही हैं. अब मैं यहां पर मिड वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक मिड वैल्यू आ गई. मैंने इसके फिल हैंडल को ड्रैग कर दिया नीचे. मेरे पास सभी क्लासेस की मिड वैल्यूज आ गई. अब मैं यहां पर लूंगा fx, तो इक्वल्स टू साइन f मल्टीप्लाइड बाय x. ये मेरे पास fx आ गया. मैं अब fx स्क्वायर को कैलकुलेट करना चाहता हूं. इक्वल्स टू fx मल्टीप्लाइड बाय x वंस अगेन. मेरे पास ये वैल्यू fx स्क्वायर की आ गई. मैंने नीचे तक इसको ड्रैग डाउन कर दिया. क्योंकि मीडियन फंक्शन को निकालना है तो यहां पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी निकालना है. तो यहां पर मैं फंक्शन यूज करूंगा सम का. सम के फंक्शन के अंदर मैंने इस फ्रीक्वेंसी को दे दिया कॉलम. फर्स्ट D31 के अंदर मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा और सेकंड को मैं रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने दूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर डिफरेंट सेल्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई. आप देख रहे हैं कि ये लास्ट में 100 है, हमारी ऑब्जर्वेशन भी 100 है. इस केस के अंदर अब मुझे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना है
अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से। सबसे पहले मैं मीन को लूंगा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से। ये हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, तो मैं यहां पर फंक्शन ले रहा हूं इक्वल्स टू एवरेज। ये मैंने अपना सारा डेटा दे दिया, जो मेरा फिक्स डेटा था वो मैंने दे दिया। आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई 53.98। इसी तरह से मैं यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट करूंगा अनऑर्गेनाइज्ड डेटा से। इसके लिए हमारे पास एक्सेल में फंक्शन है stdev। यहां पर भी मैं ये फिक्स डेटा की सारी रेंज दे दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया 29.91। अब मैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना चाहता हूं, तो मीन को निकालने के लिए यहां पर सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। यहां पर मुझे सिग्मा fx चाहिए। मैंने इसी सम फंक्शन को राइट की तरफ ड्रैग कर दिया। मेरे पास सिग्मा fx की वैल्यू आ गई 5370 इक्वल्स टू सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f, दैट इज 100। आई प्रेस एंटर। मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा से जो मीन की वैल्यू आई है दैट इज 53.7। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालूंगा ऑर्गेनाइज्ड डेटा से। उसके लिए हमारे पास फंक्शन है sqrt पेरेंथेसिस स्टार्ट। 2 बार हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सिग्मा fx स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा f पेरेंथेसिस क्लोज माइनस साइन पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f पेरेंथेसिस क्लोज कैरेट सिंबल 2 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 29.1। ये मेरे पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा से ये वैल्यू आई है। इसके बाद मैं आपके साथ ऑर्गेनाइज्ड डेटा से मीडियन को कैलकुलेट करूंगा। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। जिन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, सबसे पहले मैं वो स्टेप्स आपको यहां पर दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड n बाय 2। यहां पर हमारे पास n 100 है, दैट इज सिग्मा f। 100 को मैं 2 से डिवाइड करूं, दिस कम्स टू 50। सेकेंड पॉइंट, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाय 2। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 50। 50 से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए पूरी की पूरी लाइन को कलर दे रहा हूं। The corresponding class contains the median value and it is called median class। ये वाली क्लास कहलाएगी मीडियन क्लास। इसी के अंदर ही हमारा मीडियन आएगा, तो ये हमारी होगी मीडियन क्लास। द वैल्यू ऑफ द मीडियन इज नाउ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फार्मूला। इसके बाद अब हम मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे एक फार्मूले के साथ, और मीडियन के लिए हमें ये फार्मूला दिया गया है। मैं इस फार्मूले को आपके सामने इंप्लीमेंट भी करूंगा और इसको इंटरप्रेट करता हुआ भी चलूंगा। सो मैं यहां पर मीडियन के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं, इक्वल्स टू एल। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है B36। उसके बाद मैं एक पेरेंथेसिस दे देता हूं, h डिवाइड बाय f। h is the magnitude or the width of the median class। Width of the median class is 10। 10 divided by f। f is the frequency of the median class। median class की frequency हमें यहां पर दी गई है। Multiplied by parenthesis start, one more parenthesis, n। This is our n, D41, divide by 2, parenthesis close, minus, this is C। C is the cumulative frequency of the class preceding the median class।
मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको टेकअप करो। उस केस के अंदर हमारे ये 41 आता है, H35। मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज किया एंड नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर मीडियन की वैल्यू आ गई। मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है। मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे देता हूं। मीडियन का फार्मूला तो हमने यहां पर डिफाइन कर ही दिया था। मैं इस मीडियन के फार्मूले को भी आपके सामने एक बार यहां पर दे देता हूं। स्टूडेंट, इस तरह से हमने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डेटा दोनों से लिए हैं, जबकि मीडियन की वैल्यू को हमने सिंपली ऑर्गेनाइज्ड डेटा से डिराइव किया है। मैं समझता हूं कि अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ध्यान देंगे तो वीडियो 1 के अंदर हमने अनग्रुप डेटा के ऊपर मीडियन को कैलकुलेट किया था। वीडियो 2 के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर मीडियन को कैलकुलेट किया था, और इस वीडियो के अंदर हमने कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने मीडियन को कैलकुलेट किया है। I hope that this particular problem must have become simple for you. Thank you very much.